अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर कैसर फ़ारूक है। आज की वीडियो में मैं बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के हवाले से बात करूंगा कि जैसा कि ईद उल अज़हा करीब करीब है, तो बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि वो ईद के दिन कैसे गुजारें या ईद के दिनों में गोश्त का इस्तेमाल कैसे करें। इसमें जो सबसे ज़्यादा परेशान नज़र आते हैं शुगर के पेशेंट हैं, या इसके अलावा दिल के मरीज़ हैं, या गुर्दों के मसले मसाइल हैं, जिगर के मसले मसाइल हैं, यूरिक एसिड किसी का बढ़ा हुआ है, फैटी लिवर है। तो ये सब ये सवाल पूछते फिरते हैं कि ये क्या करें ईद वाले दिन और किस तरह गोश्त का इस्तेमाल करें। तो इस वीडियो में मैं इन सब चीज़ों के हवाले से बात करूँगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ईद का दिन सिर्फ गोश्त खाने का नाम नहीं है। ईद का दिन कुर्बानी का नाम है, खुशियों का बांटने का नाम है और दूसरों का एहसास करने का नाम है। तो ईद के दिन आप खुशियाँ मनाएं, लेकिन दूसरों का एहसास ज़रूर करें और अपनी सेहत का भी ख्याल करें। और कुर्बानी यही है कि आपको जो चीज़ें मना हैं उनसे बचें। जब हम गोश्त की बात करते हैं तो गोश्त में दो तरह के गोश्त इस्तेमाल होते हैं, जिसमें रेड मीट भी है, वाइट मीट भी है। और अमूमन रेड मीट से बहुत ज़्यादा डराया भी जाता है कि रेड मीट आपने नहीं इस्तेमाल करना, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं जो आपको पता नहीं क्या क्या करवा दें। तो इसके मसले मसाइल बहुत ज़्यादा बताए जाते हैं। लेकिन अमूमन जब हम देखते हैं कि रेड मीट के हवाले से, तो रेड मीट बेसिकली न्यूट्रिशन वैल्यू इसकी बहुत ज़्यादा है, इसकी हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन कुछ कंडीशंस में डेफ़िनेटली हर चीज़ का एहसास करने की, एहतियात करने की ज़रूरत होती है। और वो कुछ कंडीशंस मैं आगे चल के बताऊँगा कि उनमें क्या एहतियात करने की ज़रूरत है, ताकि आपके मसले मसाइल इसकी वजह से ज़्यादा ना हो। तो जब हम शुगर के पेशेंट की बात करते हैं, तो शुगर के पेशेंट के लिए तो ज़रूरी है कि वो गोश्त का इस्तेमाल करें, और गोश्त का इस्तेमाल उनकी शुगर को एज़ सच अफेक्ट नहीं करता। और इवन जो लो कार्ब डाइट फॉलो कर रहे होते हैं उनके लिए तो प्रोटीन डाइट में सबसे मस्त चीज़ गोश्त है। और न्यूट्रिशन वैल्यू के हवाले से भी सबसे ज़्यादा गोश्त की वैल्यू है, और ये इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपकी शुगर को इसकी वजह से कोई डिस्टर्बेंस नहीं आती, क्योंकि इंसुलिन पे सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट आता है वो कार्बोहाइड्रेट्स का आता है। कार्बोहाइड्रेट्स आपकी शुगर को ज़्यादा स्पाइक करते हैं। प्रोटीन का बहुत मामूली सा इफेक्ट पड़ता है, और फैट जो है उसको तो बिल्कुल इफेक्ट इंसुलिन पे नहीं पड़ता। यानी कि जब हमारे जिस्म में कोई चीज़ जाएगी ब्लड में, तो उसकी वजह से इंसुलिन निकलने के पैमाने को देखा जाता है कि कौन सी चीज़ आपकी हेल्थ पे क्या इफेक्ट डालती है। तो इस हवाले से शुगर के पेशेंट तो गोश्त का इस्तेमाल कर सकते हैं मॉडरेशन में। इसके अलावा जिन पेशेंट को शुगर की वजह से या किसी और मसले की वजह से गुर्दों के मसाइल हैं, वो गोश्त का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ। क्योंकि गुर्दे के मरीज़ में बाज़ औक़ात स्टेज पे डिपेंड करता है कि उनकी किडनी फेलियर की क्या स्टेज है और उनकी बाकी प्रॉब्लम्स क्या हैं। तो वो अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ गोश्त का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ जिनको लिवर फेलियर है, वो भी अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ करें, ताकि आपकी अमाउंट बताई जा सके कि आप कितनी अमाउंट में ले भी सकते हैं या नहीं ले सकते। इसके अलावा यूरिक एसिड के पेशेंट्स होते हैं, उनमें भी ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन पाई जाती है कि वो गोश्त किस तरह का इस्तेमाल करें। यूरिक एसिड बनने की जो सबसे बड़ी वजह है वो फ्रुक्टोज़ है। फ्रुक्टोज़ फ्रूट्स में पाया जाता है, हाई कॉर्न सिरप में पाया जाता है, हाई फ्रुक्टोज़ कॉर्न सिरप जो होता है। तो फ्रूट जूसेस उसमें सबसे ज़्यादा शामिल हैं, बेकरी आइटम्स हैं। और अगर हम प्यूरीन्स की बात करें, जो बहुत ही माइनर सी अमाउंट में यूरिक एसिड को बढ़ाता है, और वो आपके ऑर्गन मीट से आता है। तो आप ऑर्गन मीट के अलावा बाकी सारा गोश्त मॉडरेट अमाउंट में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि आप एक तो मॉडरेट अमाउंट में लें। मॉडरेट अमाउंट का मुराद ये है कि आपके पेट में जितनी भूख है उस हिसाब से लें, और थोड़ा सी भूख रख के खाएं, और बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग ना करें। क्योंकि बहुत सारे लोग ईद के दिन सुबह के टाइम कुर्बानी करते हैं, शाम के टाइम हॉस्पिटल्स में जाते हैं, तब उल्टियों के साथ, मोशंस के साथ, गैस्ट्रोएंटेराइटिस के साथ। एक तो ओवर ईटिंग ना करें। दूसरा, गोश्त को अच्छी तरह ग्रिल या स्टीम करके इस्तेमाल करें। कच्चा गोश्त होगा तो उसमें भी इन्फेक्शन होने का रिस्क ज़्यादा हो सकता है, या कोई आपको उसकी वजह से वायरसेस अटैक कर सकते हैं बॉडी पे, जो प्रॉब्लम बन सकते हैं मैदे के लिए। इसके अलावा गोश्त के इस्तेमाल के साथ आप पेयर करें उसको प्रोटीन के साथ। यानी कि जब आप प्रोटीन ले रहे हैं तो साथ में आप फाइबर की अमाउंट भी लें। फाइबर आपकी सब्जियों से आएगा, सलाद से आएगा। इसके अलावा पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। जब आप प्रोटीन ले रहे होते हैं तो बाज़ कुछ लोगों को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम आता है, तो आप वाटर इनटेक भी ज़्यादा करें। इसके अलावा खाना खाने के साथ लेट ना जाएं, 15-20 मिनट वॉक कर लें, ताकि आपका हाजमा अच्छा हो सके। तो ईद का दिन बिल्कुल आप गुजारें, लेकिन खुशियों के साथ। इसके साथ गोश्त के साथ आप जो चीज़ें मना है, उसमें कोल्ड ड्रिंक्स का बेजा इस्तेमाल किया जाता है कि हाज़मा हमारे से दुरुस्त हो जाएगा। कोल्ड ड्रिंक्स ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, बल्कि बंद करें।
اس کے علاوہ روٹی، نان، یہ چیزیں بھی شوگر کے پیشنٹ کے لیے بھی یا باقی پیشنٹس کے جن کے مسئلے مسائل ہیں ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ ان چیزوں سے بچیں، بلکہ گوشت کو کھائیں تاکہ ان کی صحت بھی اس کی وجہ سے بہتر ہو۔ تو دوستو میرا پیغام یہ ہے کہ عید کا دن قربانی کا نام ہے، انسانیت کا نام ہے، محبت کا نام ہے، اس کو گزاریں، اپنا اور اپنے اہل و عیال کا بھی خیال رکھیں اور اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں، اور شوگر لیولز کو بھی چیک لازمی کر لیں تاکہ آپ کی شوگر کو بھی مانیٹر کیا جا سکے اگر کوئی آپ نے بد احتیاطی بھی کی ہے تو۔ میری طرف سے آپ سب کو ایڈوانس عید مبارک، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔